अग्नाशय ना हो खराब, आज ही छोड़े शराब। पित्त की थैली में पथरी को ना करे इग्नोर, हो ना जाए पैनक्रियाटाइटिस, दूर करे रोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मेरा नाम है आरती अग्रवाल। अग्नाशय आपके शरीर में पेट के पीछे स्थित एक ऐसा अंग है जो आकार में तो छोटा होता है लेकिन काम बहुत बड़े करता है। ये आपके भोजन को पचाने के लिए आपके शरीर में जरूरी एंजाइम रिलीज करता है, शरीर के ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। लेकिन इंजन रूपी शरीर का ये छोटा सा कलपुर्जा अगर बिगड़ जाए तो परेशानी बहुत बढ़ सकती है। अग्नाशय को अंग्रेजी में पैनक्रियास कहते हैं और इससे होने वाली बीमारी को पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। आखिर क्या होती है पैनक्रियाटाइटिस? दरअसल जब हमारे अग्नाशय पर सूजन आ जाती है और जब ये सूजन उसे लगातार खराब करने का कारण बन जाती है तो शरीर के इस हिस्से को नियमित क्षति होती है, जिसे पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में अग्नाशय पर सूजन अपेक्षाकृत काफी कम होती है। इससे पीड़ित व्यक्ति उपचार के 7 दिनों में बेहतर महसूस करने लगता है। उपचार से मरीज को इस बीमारी से जुड़ी गंभीर समस्याओं का अनुभव नहीं होता है। वहीं 5 में से 1 मामला गंभीर हो सकता है, जिसमें शरीर के कुछ अंगों का काम ना करना भी शामिल है। क्या होती है एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस? माना जाता है कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का मुख्य कारण एंजाइम्स के साथ समस्या होना है। ऐसी स्थिति में ये एंजाइम्स अंग को ही पचाना शुरू कर देते हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन भी इस बीमारी का एक प्रमुख कारण है। ऐसा तब होता है जब मरीज के गॉल ब्लैडर से निकलकर कोई पथरी अग्नाशय के मार्ग को अवरुद्ध कर दे। ऐसी स्थिति में अग्नाशय से पाचक एंजाइम रिलीज नहीं हो पाते और वो अग्नाशय को पचाना शुरू कर देते हैं। ये परेशानी सामान्यतः महिलाओं को ज्यादा होती है। इसमें अधिक मात्रा में भोजन करने पर दर्द बढ़ता है। पीड़ित व्यक्ति को अपच, गैस आदि समस्याएं महसूस होने लगती हैं। शराब का अत्यधिक सेवन भी इस बीमारी का एक कारण हो सकता है। शराब ज्यादा पीने के 6 से 12 घंटे में ये दर्द होने लगता है। एक अध्ययन के अनुसार अत्यधिक शराब पीना पैनक्रियास के कामकाज में हस्तक्षेप करता है। इससे एंजाइम्स भोजन को पचाने की जगह पैनक्रियास को ही पचाना शुरू कर देते हैं। वहीं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का एक अन्य रीजन स्यूडोसिस्ट तरल पदार्थ की एक थैली होती है। ये अग्नाशय की सतह पर बनती है। हालांकि कई बार यह स्वतः ही सही हो जाती है, लेकिन जब ये बढ़ जाए तो इसका उपचार करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि तब इसके फटने और खून में संक्रमण होने का खतरा लगातार बना रहता है। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का कोई विशिष्ट उपचार तो नहीं है, लेकिन हफ्ते भर में इलाज के बाद मरीज बेहतर महसूस करने लगता है। कुछ केस में मरीज को अधिक समय भी लग जाता है। इस बीमारी की एक्यूट स्थिति में मरीज को हल्का खाना खाने और ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। इस दौरान आपको आईवी फ्लूइड और ट्यूब के माध्यम से ऑक्सीजन दी जा सकती है। इन कारणों से भी हो सकती है बीमारी। ERCP नामक एक प्रकार की सर्जरी के दौरान होने वाली अग्नाशय की आकस्मिक क्षति पैनक्रियाटाइटिस का कारण हो सकती है। वहीं कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक्स दवाएं और कीमोथेरेपी दवाएं भी कभी कभी इस बीमारी को बुलावा देती हैं। क्या रहते हैं इसके मुख्य कारण? 70 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना, बॉडी मास इंडेक्स 30 या उससे अधिक होना, धूम्रपान करना। वहीं विशिष्ट अनुवांशिक उत्परिवर्तन वाले कुछ लोगों को भी इस बीमारी से पीड़ित होने का खतरा लगातार बना रहता है। लाइपेज और एमाइलेज की ज्यादा मात्रा होना। बीमारी होने पर ये होते हैं संकेत: उल्टी आना, पेट के ऊपरी भाग में असहनीय दर्द होना, जी मिचलाना, दर्द पेट से बढ़कर पीठ तक पहुंचना, कुछ खाने के बाद थोड़ी राहत महसूस करना, आगे झुकने या गेंद की तरह गोल होकर लेटने पर दर्द में आराम मिलना, दस्त, भूख में कमी। बीमारी को जानने के लिए हो सकती है कौन कौन सी जांच? CT स्कैन, 3D अल्ट्रासाउंड, लाइपेज और माइलेज की जांच, अन्य ब्लड संबंधी जांचें, एंडोस्कोपी, MRI, ERCP। जांचों की सहायता से इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। क्या है इस बीमारी की असली पहचान? इस बीमारी में आपको मल त्याग के समय मल के साथ प्रोटीन का रिसाव होने लगता है। मल त्याग करने वाले स्थान पर पीले धब्बे और मल में अलग से तैलीय पदार्थ आने लगते हैं। मल के धब्बों को हटाना मुश्किल होता है। पेट के ऊपरी भाग में उठने वाला दर्द कई घंटों, वहीं कुछ केस में कुछ दिनों तक रहता है। ये दर्द इतना भयंकर होता है कि मरीज को हॉस्पिटलाइज कराना होता है। हाई पेन किलर से ही इस दर्द में आराम मिलता है। शरीर का वजन तेजी से घटने लगता है। बीमारी के साथ दर्द बढ़ता है। बसायुक्त मल को बहना भी
सहज नहीं होता। मल के साथ पोषक तत्व निकलने से शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है, अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है। बीमारी बढ़ने पर पीलिया और अन्य रोगों से संक्रमित होने का खतरा निरंतर बना रहता है। ऐसे में शीघ्र ही डॉक्टरी सलाह लेना आवश्यक है। आखिर क्या होते हैं बीमारी के कारण? शराब का सेवन, अधिक मात्रा में निकोटीन लेना, वंशानुगत कारण, आहार में पोषण का असंतुलन, अग्नाशय का छोटा या अवरुद्ध होना, इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी, जैसे आपका शरीर गलती से आपकी कोशिकाओं और ऊतकों पर ही हमला कर दे। शुरुआती चरणों में यह निर्धारित करना बहुत मुश्किल होता है कि किसी व्यक्ति को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस है या क्रॉनिक। क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस आपके अग्नाशय में होने वाली एक ऐसी सूजन है जो उसके विनाश का ही कारण बन जाती है। इस दौरान मरीज के अग्नाशय में पथरी और अल्सर हो जाता है। इससे पाचन रस प्रभावित नहीं हो पाता है और बॉडी का शुगर लेवल भी अनियंत्रित हो जाता है। हाल के वर्षों में एंडोस्कोपिक चिकित्सा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। एंडोस्कोपिक स्टेटिंग, अग्नाशयी नलिकाओं को साफ करना, ESWL तकनीक का उपयोग करके उन्हें साफ करने से पहले पत्थरों को तोड़ना आदि इस बीमारी के निदान में शामिल है। इसके अलावा सर्जरी और अन्य चिकित्सा भी इस रोग के निदान का हिस्सा है। सर्जरी के बाद कई रोगियों को दर्द से राहत मिलती है। इस बीमारी में मरीज को इंसुलिन या शुगर नियंत्रित करने के लिए दवाएं, हाई एंजाइम्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ पेन किलर आदि डॉक्टरी सलाह के अनुसार दिए जाते हैं। इस बीमारी में ब्लड टेस्ट, शुगर लेवल जानने और शरीर में अन्य विकार संबंधी निगरानी के लिए किए जाते हैं। मरीज को इस बीमारी में हल्का भोजन करना चाहिए, चिकनाई युक्त पदार्थ और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। शुगर लेवल के अनुसार ही मीठा आदि प्रयोग करना चाहिए। चलना, जॉगिंग, साइकिलिंग, मंडूकासन, योग, प्राणायाम, ध्यान इस बीमारी के मरीजों के लिए लाभकारी हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका स्थानीय निदान काफी मुश्किल है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है तो अग्नाशय में भी गंभीर परिवर्तन होने लगते हैं। वहीं इसकी वजह से शुगर लेवल भी अचानक घट या बढ़ जाता है। लंबे समय तक ये बीमारी गंभीर रूप लेती रही है तो इससे अग्नाशय का कैंसर होने का खतरा भी लगातार बना रहता है। नियमित डॉक्टरी सलाह से ही इस बीमारी पर कंट्रोल किया जा सकता है।